हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको इस सेशन के माध्यम से जो घड़ी का पार्ट है, ये लगभग 5वां पार्ट है। तो इस सेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि घड़ी की सुइयों के बीच 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगा और किस टाइम बनाएगा। आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, लेकिन आज आप सबको उन बातों को जानकर हैरानी होगा कि ऐसा भी होता है और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे 12 घंटे में, और एक ही रेखा में कितनी बार होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 12 घंटे, 24 घंटे, एक सप्ताह, ऐसे क्वेश्चन देखना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ये आपका एक घड़ी है। वन, टू, फोर। तो एक कंडीशन होता है समकोण, एक क्या होगा, समकोण। और दूसरा कंडीशन होगा 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण ये 12 घंटे या 24 घंटे में कितनी बार होंगे। 12 घंटे या 24 घंटे में। एक कंडीशन होगा कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। और एक कंडीशन हो जाएगा चौथा, दिख रहा है, हाँ, कि एक ही रेखा में यही आपको समझना है। समकोण का मतलब कुछ आकृति ऐसे बनेगा, मतलब घड़ी की सुई एक इधर एक इधर। 0 डिग्री का मतलब दोनों सुइयां एक पर ही हो जाएंगी। 0 डिग्री कोण का मतलब दोनों सुइयां एक ही रेखा में हो जाएंगी और एक ही दिशा में। और 180 का मतलब होगा कि एक सुई ऐसे और बीच इसका केंद्र ऐसे होगा। एक ही रेखा का मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है, एक दिशा में भी हो सकता है। इसको एक नाम और भी दे सकते हो, एक ही दिशा। आपको सिर्फ पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। गारंटी देता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि घड़ी क्या चीज़ है। तो एक ही दिशा में इसे बोलेंगे विपरीत दिशा में, इसे क्या बोलेंगे, विपरीत दिशा में। और एक ही रेखा का मतलब ये विपरीत भी आ जाएगा और एक ही दिशा में भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन इसमें आ जाएंगे। आपको अब सिर्फ ध्यान से देख रहा है। तो 12 घंटे, 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में जो घंटे और मिनट वाली सुइयां होती हैं वो कितनी बार समकोण बनाएंगे। तो कहोगे 2 बार। घड़ी में दिखाऊं तो 2 बार बनेगा। जैसे अब 1 बज के एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, ये आपका मान चलो 1 बजे हैं तो एक यहाँ हो जाएगा, 1:20 पर, लगभग 1:50 पर। ऐसे कुछ कोण बनेंगे, लेकिन ये सही अभी नहीं है। और दूसरा देख लेते हैं कोई नंबर और, जैसे 3 बजे हो जाएगा और 3:30 बजे। लेकिन ये आपका सही नहीं है। यदि आप ऐसे बता देते हो कि 3:30 पर एक बनेगा, 3 बजे बनेगा, तो ये गलत है। 3 बजे वाला तो सही है, लेकिन ये गलत है। ये इजेक्ट अभी आया नहीं है। तो पहले समझते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा, 2 बार। तो 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। समकोण कितनी बार बनाएगा, 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे में 44 बार। अब ये 2 कैसे कम हो जाता है अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में देखना। अभी पहले ऐसे समझ लो कि समकोण कितना, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएगा। यदि आपको यही 1 वीक का पूछ लें, 1 वीक का मतलब 1 सप्ताह का पूछ लें, तो 44 गुना 7 कर देना, ये आपका 1 सप्ताह का आ जाएगा। 1 सप्ताह का लगभग 308 आएगा। कितना आएगा, 308 आएगा। अब 0 डिग्री का कोण कितनी बार, तो 1 घंटे में 1 बार ही सुइयां एक दूसरे पर होंगी।
सुइयाँ 1 घंटे में एक ही बार होंगी, एक दूसरे पर एक ही बार होंगी, एक कम हो जाएगा, मतलब 12 घंटे में 11 बार होंगे, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे पर होंगे, एक दूसरे पर होंगे। एक सदैव कम ही आएगा। और 180 डिग्री का कोण है, ये 12 घंटे में वही होगा 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होगा, 24 घंटे में 22 बार होगा। अगर आपको ये विश्वास ना हो तो आप 12 बजा दो, उसके बाद गिनना स्टार्ट करो, घड़ी को घुमाते रहो, घड़ी को घुमाते रहो, तो ये 11 बार ही होगा, 12 घंटे में 11 बार ही। अब एक ही रेखा में, एक ही रेखा का मतलब वो विपरीत भी होगा और 0 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार ऐसा होगा कि एक दूसरे पर होगा, जैसे 3:15 पर एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा 3:45 पर। इसलिए 12 घंटे में कितना हो जाएगा ये 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, 44 बार। तो ये आपको कुछ बातें हैं, इसे लिख लीजिए, इस पर मैं क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। समकोण 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। और 12 घंटे में एक ही रेखा में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। एक ही रेखा का मतलब 0 डिग्री भी आ जाएगा और 180 डिग्री भी आ जाएगा, दोनों कंडीशन आ जाएंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब पूछ लेगा कि एक सप्ताह में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ, घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएंगी। तो एक सप्ताह की बात है तो 24 घंटे का, एक दिन में 24 घंटे, तो एक दिन का 44 हो जाएगा, एक दिन का 44 और 7 से गुना कर दो, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 30, मतलब 308 बार क्या होंगी, घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयाँ समकोण बनाएंगे। कितनी बार 308 बार। यही यदि पूछ ले कि 2 सप्ताह में घड़ी और मिनट की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएंगी, तो इसी का दुगना कर दो, या 44 गुना 7 14 कर दो, तो 14 चौका 56 6 हो जाएगा और 14 चौका 56 56 5 61 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 616 बार। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यदि पूछे कि एक सप्ताह में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक ही रेखा में होंगे, ये ध्यान देना। यदि पूछे घड़ी की सुइयाँ एक सप्ताह में कितनी बार एक ही रेखा में होगा, जब एक ही रेखा की कंडीशन करें, चौथा नंबर जो मैं बताया हूँ, तो यही होगा। तो एक सप्ताह में का मतलब 44 और 44 गुना 7 बराबर 308। ये एक सप्ताह का है, एक ही रेखा में। एक ही रेखा का मतलब कि वो 0 डिग्री भी बना सकते हैं और 180 डिग्री भी बना सकते हैं। ये ध्यान देना है, भाषा पर ध्यान देना है। जब पूछे कि वो ऋजु रेखा या 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार या एक सप्ताह में कितनी बार बनाएं, तो 12 घंटे में 11 बार, एक सप्ताह में इसी में 7 का गुना कर दो। इसी में क्या कर देना, 22 में 7 का गुना कर दोगे तो एक सप्ताह का निकल आएगा। और 0 डिग्री का जब पूछे कि 0 डिग्री का कोण एक सप्ताह में कितनी बार बनाए, तो 22 गुना 7 कर देना और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 बार बनाएगा एक सप्ताह में 0 डिग्री का कोण। क्योंकि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार
यह कोण बनाएगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे कर देगा कि एक सप्ताह 10 घंटे, एक सप्ताह 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस एक दूसरे पर होंगी, एक दूसरे का मतलब 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री कैसे बनाए, कितनी बार बनाएगा। तो एक सप्ताह में 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज, कितना 7 डेज, अब प्लस उसमें 12 घंटे और। तो पहले 7 डेज का निकाल लेते हैं। तो एक दिन में जो घड़ी की सुइयां होती हैं एक दिन में 22 बार एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर अर्थात 0 डिग्री का कोण। तो 22 का गुना कर दो, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, कितना 154 हो जाएगा। तो 154 बार ये हो गया, अब प्लस 12 घंटे का और, 12 घंटे का और। तो 12 घंटे का कम दिख रहा है, 154 7 22 7 डेज, 7 डेज। 12 घंटे का हो जाएगा 11, इसमें प्लस 11 और कर दो, ये 165 बार। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। हाँ, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, ध्यान दें। 1 वीक यहाँ लिखा है, 1 वीक है कैसा। अब आपको एक क्वेश्चन देखना है कि एक सप्ताह 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 वीक मतलब 2 सप्ताह 3 दिन में घड़ी की सुइयां एक ही रेखा में कितनी बार होंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 15 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। और अगला 6 दिन में घड़ी की सुइयां कितने दिन में मतलब कितनी बार 80 डिग्री का कोण बनाएगा। ये तो दिन दिया ही है कि 6 दिन में पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इन्हें समझते हैं। विपरीत कैसे होगा, 180 का, जब 180 डिग्री का बनाएगा तब तो विपरीत होगा। ये 12 घंटे में होता है 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होता है। समकोण की बात करें, कोई भी एंगल आ जाए, चाहे समकोण आ जाए या 30 डिग्री आ जाए या 80 डिग्री आ जाए या 10 डिग्री 20 डिग्री, कोई भी डिग्री आ जाए, तो 1 घंटे में ये 2 बार मतलब 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। और 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। अरे जैसे मान चलो 3:10 पर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण, और 3:20 पर, 3:20 पर भी क्या 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मतलब डिग्री किसी का भी पूछेगा तो 2 ही बार बनाएगा, 2 ही बार बनाएगा। चलिए अब देखना है एक ही रेखा में मतलब 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में मतलब एक दिन में हो जाएगा 22 बार। हाँ, एक ही रेखा की बात आए तो एक ही रेखा का मतलब वो 0 डिग्री भी बनाएगा और 180 डिग्री भी बनाएगा, मतलब दोनों कंडीशन है। तो दोनों को मिला दो, 12 घंटे में हो जाएगा 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। दोनों को जब मिला दोगे तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये कुछ पॉइंट है, पहले इसे लिख लेते हैं तब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ पॉइंट है, इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। पहला कंडीशन है 180 मतलब विपरीत, ये क्या है आपका विपरीत है। और ये कोई भी डिग्री बनाएगा 10 20 30 40 50, तो 12 घंटे में 22 बार, ये दूसरा कंडीशन। और तीसरा हो गया 0 डिग्री,
मतलब एक दूसरे पर सुइयाँ होगी। इसके पहले अभी एक क्वेश्चन में बताया 1 सप्ताह 12 घंटे में, जो 165 आया था। और चौथा कंडीशन एक ही रेखा का मतलब 0 पर भी एक रेखा में होंगे और 180 में भी क्या एक ही रेखा में होंगे। तो एक कंडीशन ऐसे है जैसे ये दूसरा वाला है। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चन देखने हैं अभी तुरंत। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस इसी को समझना है, इसी को समझना है। इन बातों को ऐसे समझते हैं, जैसे इस टाइम हो रहा है 3:10। कितना हो रहा है? 3:10। तो इन सुइयों के बीच 5 खाने हैं, 5 छक का 30 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं। ये 3:20 लगभग इस पर भी क्या है, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। यही कंडीशन 90 डिग्री का भी होता है। यही कंडीशन क्या होगा? 90 डिग्री का, वो भी देख लेते हैं। जैसे ए 3 बजे 90 डिग्री का कोण, और उसके बाद ये 3:30 के थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। अब ये क्या बनाएगा? ये भी 90 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 2 बार। अब बात करें एक ही रेखा में, तो एक ही रेखा में एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है 3:49 या 50 पर, और एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 3:15 पर भी। ये एक ही रेखा में होंगे, 3:15 से आगे थोड़ा सा। ये कैसे होगा अभी बताया जाएगा। 3:15 से थोड़ा सा आगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही रेखा में। इसी को 0 डिग्री भी बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, जो आपको तीसरे में बताया गया है। इस तीसरे में ये 0 डिग्री। तो 1 घंटे में एक ही बार ऐसा होता है, 1 घंटे में एक ही बार। और 180 भी देख लेते हैं। 180 पहला वाला, तो एक दूसरे के जब विपरीत होंगे तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये पहला वाला हो गया, 180 डिग्री का बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 सप्ताह 2 दिन, 1 वीक + 2 डेज में विपरीत पूछ रहा है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत अर्थात 180 डिग्री की कोण कितने टाइम बनाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 सप्ताह का देखते हैं। तो 1 सप्ताह में 7 दिन, और एक दिन में 22 बार, तो 22 का गुना कर देते हैं तो 154, और 2 दिन का आप निकाल लेते हैं तो 2 दिन का हो जाएगा। एक दिन में 22 बार, तो 2 दिन में 22 दूना 44, और 44 इसी में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 4 4 4 ये 8 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 198 बार। कितनी बार? 198। 1 सप्ताह 2 दिन में कितनी बार? 198 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला है क्वेश्चन 2 वीक + 3 डेज में एक दूसरे के क्या हो? एक ही रेखा में हो, ये पूछा गया है। एक ही रेखा का मतलब 0 भी बनेगा और 180 बनेगा। तो पहले 2 वीक का, तो 2 वीक का हो जाएगा। एक दिन का होगा 44, क्योंकि 0 भी बनेगा 180। एक दिन का 44, तो 14 दिन का गुना कर लो, 14 चौका 56 और 14 चौका 56, 616 बार। कितनी बार? 616 बार। अब 3 दिन का निकाल लो। 3 दिन का कितना हो जाएगा? 3 × 44, तो 4 3 12, 4 3 12, 1 13। अब इसे जोड़ दो, 6 2 8 4 7, 748 होगा। कितना होगा? 748 बार एक ही रेखा में होंगे। एक ही रेखा का मतलब 0 भी और 180, दोनों कंडीशन दोनों आ गया, इसलिए अधिक हुआ। इसलिए क्या हुआ?
अधिक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगी या कितनी बार? तो 15 दिन गुना एक दिन में हो जाएगा 44, तो 44 का गुना कर दो। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 660 बार। तीसरा क्वेश्चन, मतलब 15 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 30 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो एक दिन में 44 बार, एक घंटे में 2 बार, तो 15 दिन में 660 बार। अगला क्वेश्चन चौथा, तो चौथा 6 दिन में तो डायरेक्ट 6 में 44 का गुना कर दो। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 264 बार 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक घंटे में 2 बार, 24 घंटे में 44 बार, तो 6 दिन में हो जाएगा 264 बार। अब आपको देखना है सुइयों के बीच जो दूरी होता है, जैसे यदि 12 बजा है तो 1 घंटे जब होगा तो घंटे वाली सुई भी 5 खाने तय करता है। जैसे इसमें देखो इस टाइम हो रहा है 11:35 का 36 हो, तो इसको हम 12 बजा रहे हैं। तो दोनों घड़ी की सुइयां एक ही रेखा पर हैं और 0 डिग्री का कोण बना। अब इसे हम 1 घंटे चलाते हैं, 1 घंटे चलाते हैं, 60 मिनट। जैसे ही 60 मिनट चलाए तो ये जो घंटे वाली सुई है 5 खाने आगे चले, तो इनके बीच की जो दूरी होगा ये 55 मिनट है। ये 55 मिनट और ये 60 मिनट के बराबर हो जाए। तो जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से 1 मिनट में अधिक दूरी कितना तय करेगा? 60/55 हो जाएगा। इतना मिनट तय करेगा। कितना? 60/55 मिनट तय करेगा। तो इसे सरल करेंगे तो 12/11 मिनट होगा। 12/11 मिनट। अब इसे आपको याद कर लेना है क्योंकि इसी का अब यूज़ करना है इजेक्ट टाइम बताने के लिए। जैसे कि 2 और 3 के बीच कब सुइयां समकोण होंगी, 3 और 4 के बीच कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कब सुइयां समकोण होंगे। समकोण मतलब 90 डिग्री पर होंगे। आप तो ऐसे कहोगे क्या गुरुजी, मैं तो सीधा सीधा बता देंगे, एक 3 बजे और दूसरा 3:30 बजे। ये तो सत्य है पर ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसी सही को बताना है, इसी सही को बताना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर 12, 3, 6 और क्या 9, 7, 8, 10, 11। अब एक तो ऐसे कंडीशन पर बनेगा, 1 मिनट 3 और 4 के बीच ना, तो एक तो 3 बजे ही बनेगा, ये तो सत्य है, और दूसरा 3:30, लेकिन ये क्या होगा? गलत होगा। एक तो 3 बजे ही बनेगा, एक ऐसे होगा 2 और 3 के बीच जब निकालोगे तब एक कंडीशन में आ जाएगा 3 बजे। इसीलिए जो 12 घंटे में होता है वो 22 बार ही आता है। एक कमी यहाँ होता है, एक कमी 12 वाले पर होता है, एक एक कम हो जाता है। ये तो 1 घंटे में जब 2 बार होता है तो 12 घंटे में 24 बार होना था ना, यही एक कमी यहाँ हो जाता है, एक कम यहाँ हो जाता है। इसलिए 12 घंटे में सिर्फ कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में यही 44 बार हो जाएगा। यही 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। तो एक तो 3 बजे होगा, ये फिक्स है। ये जब 2 और 3 के बीच निकालेंगे तो ये 3 वाला आ जाएगा, ये 3 वाला आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा 3 बजे, लेकिन दूसरा होगा 3:30 मिनट। लेकिन ये 30 मिनट अभी नहीं, वो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे और ये भी आगे होगा। कितना आगे होगा? इतना आगे। तो 3 बरतियाँ 36, 360 और ये 11 हो जाएगा। अब इसे भाग देते हैं, सही के रूप में लिख देते हैं। तो 11 × 33,
3 बचेगा, 11 दूना 22, 8, 8/11। मतलब सुई थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी। 3:32 कुछ पल पर होगा। मतलब सुई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये आगे हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो ये सही है, ये क्या है, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व 3 के बीच, 2 व 3 बजे के बीच कब सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसे मैं हटा देता हूं। अब आपको पहले जो भी पूछेगा फर्स्ट नंबर ये 2 पर घंटे वाली सुई को ब्रेक करो। अब 90 यहाँ से बनाओ, एक इस पर बनेगा और 15 खाने इधर आ जाओ, मतलब 1:25 पर होगा। ये 15 खाने बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। और इस साइड भी 15 खाने बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसी में आपको बताना है 2 और 3 के बीच कब सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पहला कंडीशन, 2 कंडीशन होगा। पहला हो जाएगा 2 बजकर 55 और दूसरा कंडीशन हो जाएगा 2 बजकर 25 मिनट। इसी बात को समझना है। तो ये 55 नहीं होगा, इससे घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे है, तो 12/11 से गुना कर दो। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 2 बजकर तो 25 गुना 12/11 गुना करते हैं, तो 12×5 60, 12×5 60, 66 हो जाएगा। और 11 ये मिनट में आएगा, ये क्या मिनट में, ये भी मिनट ही है, ये भी मिनट ही है। ये तो माना गया है लेकिन रियल में ये होगा, रियल में ये होगा। तो 2 बजकर 11 पसे 11 छाका 66 है, 60 मिनट हो जाएगा। 2:60 को क्या लिख सकते हो, 3 बजे। क्या लिख सकते हो, 3 बजे। तो एक हो गया 3 बजे। अभी मैंने 3 और 4 के इसमें भी एक 3 का बताया था, तो मतलब यही एक कम हो जाता है। अब दूसरा हो जाएगा 2 बजकर, इसको ऐसे ही लिखना है जैसे इस साइड मैंने लिखा हूँ। 25 दूना 50, 25 एके 25 और तो 2 बजकर 25 दूना 50 और 25 एका 25 और 5:30 हो जाएगा मिनट पर। अब इसे सरल करेंगे तो 2 बजकर 11 दूना 22, 22 8 80, 11 7 77 और 3 77 3 80 इतने मिनट पर होगा। मतलब सही ये होगा कि 2:27 मतलब 27 सही 3/11 मिनट पर, ये सही होगा। थोड़ा सा ये क्या होगा, आगे हो जाएगा और ये भी थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ये घंटे वाली सुई है, ये क्या है, घंटे वाली सुई, और ये मिनट वाली सुई। तो ये सही है। बाकी वैसे कोई देखकर सिर्फ बोलेगा कि 2:25 पर और 2:55, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच कब सुइयां समकोण बनाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद 0 डिग्री और 180 डिग्री और एक ही रेखा में एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। घड़ी वही रहने देते हैं, 5 और 6 की बात है। तो कहाँ पर, ए हाँ A11 है। तो 90 डिग्री 5:10 एक होगा और इधर 15 आ जाते हैं, तो 5 5 10 5 3 15, ये 40 पर। तो एक होगा 5:10 और दूसरा होगा 5:40। लेकिन ये आपका सही नहीं है। सही क्या होगा, पहले ये 10 मिनट को 12/11 से गुना कर देते हैं। अब ये सही होगा, यहाँ 5 बजकर ही लिखना होगा, 5 बजकर, तो 120 और 11, तो 5 बजकर 11 के 11, 1 बचेगा,
11 दहम्मा मतलब 0 हो जाएगा, उसके बाद 10/11 मिनट पर। तो पहला आंसर आ गया 5:10 सही 10/11 मिनट पर, मतलब थोड़ा सा ए भी इंक्रीज़ होगा और ए भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। अगला देखते हैं 5:40 मिनट, लेकिन ये आपका अभी सही नहीं है। ये क्या है, अभी सही नहीं है, क्योंकि एक घंटे वाली सुई थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और मिनट वाले भी आगे खसक जाएगा। तो देखते हैं, तो 5:40 में 12/11 का गुना कर देते हैं, तो 5:12 चौका 48 हो जाएगा ये मिनट। तो 5:11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 तियाँ 33, 7/11 मिनट, मतलब ये सही वो है। 5:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होंगे, समकोण बनाएंगे। ये दो कंडीशन है जब समकोण बनाएगा। तो अब देखना है आपको 0 डिग्री कैसे बनाएगा, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच, 2 व 3 के बीच बचे के बीच कब सुइयां एक दूसरे पर होंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ऐसा कंडीशन होगा कि घंटे और मिनट की सुई एक पर ही होगा, मतलब 2:10 मिनट। लेकिन ये 10 मिनट सही नहीं है, 10 मिनट सही नहीं है, इसमें 12/11 से गुना कर दो, ये जाकर सही होगा 120, 11 दहम्मा 10 और 1 मिनट, मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा, घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे नहीं कि 2:10 मिनट, थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा, ये थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 और 3 के बीच कब सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 180 का मतलब ये होगा, तो 2:40 मिनट, 2:40 मिनट। अब 40 मिनट को वही 12/11 से गुना करना है, 2:12/11 मिनट, 12 चौका 48 और 1 11 से भाग दो, तो 11 चौका 44, 4 11 तियाँ 33, 7/11 मिनट पर। तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी पर समकोण भी निकाल सकते थे। जब 2 और 3 के बीच पूछेगा तो 15 खाने इधर, मतलब 2:25 इधर, और ये 15 खाने इधर, 2:55 मिनट पर है। तो अगला मतलब 3 बजे बजेगा, 3 बजे हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 2:27 मिनट कुछ इसके पहले अभी मैं बताया हूँ। लिखना चाहो तो लिख लो। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 4-5 के बीच कब सुइयाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 5 और 6 के बीच कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। 7 और 8 के बीच कब सुइयाँ, घड़ी की कब सुइयाँ 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार 11 और 12 के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत। और ये समकोण एक ही रेखा में 0 डिग्री, एक ही रेखा में। तो अब आपको देखना है जल प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब कैसे होगा, प्रतिबिंब में घड़ी कैसे दिखेगी, ये सब बातों को देखना।